गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जरा भावना से देखना, हर गलती करने वाला ये चाहता है कि मुझसे जो गलती हो गई वो मुझे माफी दे दी जाए। हर गलती करने वाला ये चाहता है। परंतु यहां मेरा एक सवाल उभर करके आता है, और वो सवाल ये उभर करके आता है, क्या गलती के माफ कर देने से गलती साफ हो जाती है? मेरा सवाल है, अगर किसी की गलती करने वाला तो ये चाहता है कि मेरी गलती को माफ कर दिया जाए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि गलती करने वाले पर प्रेम किया जाए। हर व्यक्ति, ईश्वर भी ये चाहता है कि प्राणी के प्रति, जीव के प्रति व्यक्ति का स्वभाव कोमल हो, उसकी भावनाओं को कोई चोट ना लगे। हाँ रीता बेटा, मैंने कहा माफ क्यों की जाए? अंदर से चाहता है वो कि मेरी गलती माफ की जाए। अब बात यहां पर ही आकर के रुकती है कि माफी तो दी जाए, परंतु क्या सफाई ना की जाए कि वो आगे को गलती ना करे। और अभी मैंने कहा, व्यक्ति की कोमल भावनाएं। अच्छा सच बताओ, मैं बात को रोक रहा हूं, मुझे एक बात सुनो और समझो। व्यक्ति निरंतर कामना करता रहता है, व्यक्ति निरंतर कामना करता रहता है, जबकि व्यक्ति का परमात्म स्वरूप, जो परमात्मा का वाला रूप है, उसको हमेशा कामना की जगह भावना रखनी चाहिए। बोलिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, व्यक्ति हर वक्त कामना करता रहता है, हर वक्त, जबकि उसको हर वक्त भावना करनी चाहिए। अगर व्यक्ति की अंदर की कामना दब गई और भावना ने दबा लिया, तो व्यक्ति के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। कामनाएं स्वार्थ को जगाती हैं, कामनाएं स्वार्थ को जगाती हैं। और जब भी कोई कोमल भावना वाला व्यक्ति कामना वाले व्यक्ति के पास आता है, समय के प्रभाव के कारण कामना का प्रभाव ज्यादा है और भावना कोमल होती है, इसलिए उसका प्रभाव कम है। क्योंकि व्यक्ति महत्व तो अपनी कामना को देता है। हां राम बेटा, यही सच्चाई है।
मेरे बच्चों, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। आपके काम आपकी चेतना आएगी। अपनी कोमल भावनाओं को जगाया जाए, कोमल भावनाओं को जगाया जाए। कल मैं गंगा विहार आऊंगा। दुबे जी से मेरी बात हुई है। कल से नेचुरोपैथी शुरू करने की बात की गई है। और इस नेचुरोपैथी में भी मैं कुछ इस तरह का प्रोग्राम चलाऊंगा दूर दूर से तो बात सुनने और कहने की बात रह जाती है, परंतु गुप्ता जी कह रहे थे असर नहीं आकर के दिख रहा। हाँ रीता बेटा, इंसान जब चाहे, परंतु बगैर संकल्प के वो इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि कामना भावना को दबा लेती है बेटा। बुरा कोई नहीं करना चाहता, इंसान बुरा है ही नहीं, बुरे तो उसके विचार हैं। और मैंने पिछले दिनों बताया था, विचार जोर मारता है और भावना को दबा लेता है। उसके सामने लाचार मजबूर होकर के रह जाता है। जैसा मैंने अभी कहा, अगर तुम्हारे चारों तरफ कामुकता ही कामुकता है, कामुकता ही कामुकता है, तो तुम्हारे अकेले की भावना कितना काम करेगी? तुम्हारे अकेले की भावना कितना काम करेगी? अगर तुम सबने साथ दिया तो नेचुरोपैथी का जो ये सिस्टम है, ये गाड़ दिया गया है। और इसका उद्देश्य एक ये भी है कि शारीरिक स्वास्थ्य लौट करके आए, और दूसरा उद्देश्य ये भी है अंदर की आंख से देखना, वहां पर भावना का भी जागरण हो। स्वार्थ नाम की वहां कोई चीज ना रह जाए। मेरा भला हो, मेरा भला हो, मेरा भला हो, ये तो आदमी मन से करता है, परंतु जब आदमी, जिस दिन आदमी के मन में एक चीज आ गई कि हमने पुण्य करने का एक ऐसा सिस्टम गाड़ दिया है जिससे हम सबका भला करेंगे, सबका सम्मान करते हुए मैं एक बात को कहना चाहूंगा, अधिकतर आने वाले इस उद्देश्य से आएंगे, मेरा भला हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे रोग मिट जाएं। मैंने अभी कहा था कि गलत काम करने वाला हमेशा यह चाहता है कि मुझे क्षमा किया जाए, माफ किया जाए। जो स्वार्थ लेकर के आएगा उसको ठीक ऐसा ही समझना
कि वो अपना स्वार्थ लेकर के आया है, जो कमियां की हैं वो उसकी धुल जाएं, उसका शरीर और मन अच्छा हो जाए। पर मैंने कहा है कि माफी से क्या सफाई भी हो गई? अगर नहीं तो एक बार अगर सच हो भी जाएगा तो वो सदा के लिए नहीं रहेगा, वो सदा के लिए नहीं रहेगा, फिर वैसा ही हो जाएगा। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वहां पर ऐसा परिवेश, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया कि उसकी कामनाएं भावनाओं में बदल जाएं और व्यक्ति अपनी भावना की साधना करने लग जाए, जो अपनी भावना है उसकी कद्र करे, उसकी इज्जत करे, अपनी इज्जत करे, क्या ईश्वर नहीं चाहता कि इस इंसान की एक इज्जत है? वो ये इज्जत इसलिए उसके साथ, देखिए ना, दूसरे जितने भी प्राणी हैं इंसान को छोड़ करके वो सब नंग धड़ंग रहते हैं। आप उनको गाली दीजिए, उल्टा सीधा बोलिए, प्यार करिए, कुछ करिए, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु हां, प्यार की भाषा को भी समझते हैं और दंड की भाषा को भी समझते हैं, दोनों को समझते हैं। परंतु इंसान आप लोगों के पास आएगा अपने स्वार्थों के लिए, फायदा उठा जाएगा, परंतु वृत्ति में परिवर्तन ना आने के कारण जैसा है वैसा ही बना रहेगा। इसलिए हमको एक ऐसा उपक्रम ये बनाकर के चलना है कि इसमें जो व्यक्ति आए तन से मन से उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए। और वो तभी संभव है, मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था, दूरी जो होती है वो मन से होती है। गैर दुश्मन भी अपने हो सकते हैं, क्योंकि भावना उनके अंदर भी है। आवश्यकता है उस भावना को जागृत करने की। इंसान की त्रुटियों को अगर माफ कर दिया जाए हां सरोज बेटा, तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरा स्तंभ है एक, जिस पर ये सारा लेंटर गिरेगा, सारी बिल्डिंग चिनी जाएगी। बेटा, उनमें से तुम भी एक हो। भला होगा, अंदर से देखिए, तुम्हारा भला होगा। बेटा, अगर व्यवस्था किसी के पीछे है, अगर किसी के विचार के पीछे व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था ही उसकी कमजोरी है। जो बार बार गलती करता है पछताता है, बार बार गलती करता है पछताता है, उस अवस्था से उबर नहीं पाता। अगर गहराई से निरीक्षण किया जाए अपना,
क्योंकि सब कुछ अपने ऊपर टिका है। जिस दिन आपकी अंतरात्मा ये अंदर से कराहने लग गई कि इस गलती को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, उस दिन आपकी सफाई होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन आपके संकल्प में, आपकी इच्छा में यह चीज आ गई कि इस गलती को दोबारा से दोहराया नहीं जाएगा, उस दिन से आपके मन की सफाई होनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा? एक काम होगा, कामनाएं भावनाएं में बदलने लग जाएंगी, जागृत होने लगेंगी। एक बात कहता हूं, लकड़ी में जिस तरह से आग छुपी है, लकड़ी में जिस तरह से आग छुपी है, आपके जीवन में उसी तरह से भावना छुपी है। कामना आपको जड़ बना रही है, कामना आपको निर्लज्ज बना करके जड़ बना रही है, और भावना आपके अंदर चैतन्य होकर के प्रखर बना रही है। अगर भावना का सहारा लेकर के चलेंगे तो उस भावना में आपके पाप भुन जाएंगे, आपके पाप भुन जाएंगे। और कामना लेकर के चलेंगे तो उसमें इच्छाओं के पाप जग जाएंगे। जो व्यक्ति स्वार्थी है वो चाटुकार भी है। जो व्यक्ति स्वार्थी है वो निरंतर हर वक्त कामना भी करता है। जिसके व्यवहार में मृदुता है वो निरंतर अपने मिठास को सबके अंदर घोल रहा है, अपने जीवन के मिठास को सबके अंदर घोल रहा है। उसकी कड़वाहट को मिटा रहा है। सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो अलग से पानी डाल करके उसे उबाल दिया जाता है, उसका बैलेंस बन जाता है। एक गुण को दूसरे गुण से दबाया जा सकता है। खाना बनाने वाली को पता है कौन सी चीज बढ़ गई तो कौन सी चीज मिलाई जाए तो उसका तोड़ हो जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसने गलतियां ना की हों। बड़े बड़े गलती करने वाले, बहुत ब्लंडर्ड गलतियां करने वाले इस दुनिया में संत भी बनते देखे गए हैं। ये सबसे होती हैं। परंतु जैसा अभी बताया कि व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, और सब कुछ उसके स्वभाव पर ही टिका हुआ है। व्यक्ति अपनी जिंदगी के बोझ को ढो रहा है। आप देख लीजिए, हम में से हर कोई ढो रहा है। इतना हल्का फुल्का व्यक्ति
वो तभी हो सकता है जब उसकी कोमल भावनाएं जगे और वो क्रियाशील, कामना के बजाय भावना में क्रियाशील हो। वो तभी हो सकता है। अब मैं ध्यान की तरफ चलने को कहूंगा, परंतु मेरे सामने एक दिक्कत आ रही है। मैंने इसको ठीक भी करने की कोशिश की, इसमें बीच में कुछ कुछ बोलने लग जाता है। मेरे से तो ये हटा नहीं। अभी मैंने फोन ऑन किया है तो सबसे पहले आके वो खड़ा हो गया। जागरण की सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, आपका फोन स्टोरेज से बाहर हो जाएगा, अब सफाई करें। मूलाधार मंथन,
समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, इधर उधर के विचार हटाइए, मूल पर रहना। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। गुणों से होगा। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं आज की बात संपन्न।